हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का 19वां वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? 19वां वाला। और देखिए साथियों, इसमें का जितना एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, वो आप घर पे खुद से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों। और साथियों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ एकदम सॉल्व करूँगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो देखिए साथियों, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं प्रश्न को पढ़ा हूँ, एकदम राज्यिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे और आपको एकदम सीधे दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो देखिए मैं प्रश्न को पढ़ा हूँ, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा? कह रहा है देखिए, यानी किस, देखिए कह रहा है कि ये कह रहा है उसका वेतन 7,000 होगा किस वर्ष में, यानी कह रहा है कि किस साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष का मतलब एक साल में 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल 200 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, कह रहा है 1900, देखिए 1995 में सुब्बा राव का वेतन, 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना है आपका, देखिए कितना है, 5,000 है। कितना है? 5,000। देखिए कितना है आपका, 5,000 है। अब फिर देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, अब देखिए 1900, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष, कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है एक साल। यानी देखिए 1995 में आपका कितना, उसका वेतन 5,000, तो 1996 में देखिए 1996 में कितना हो जाएगा वेतन उसका। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5,000 में क्या करना है हमें, कह रहा है देखिए प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 200 हर साल उसका वेतन बढ़ रहा है। यानी देखिए 5,000 में हम 200 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5,200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा। देखिए फिर देखिए ऐसे करते करते देखिए फिर 1900, देखिए 96 के बाद क्या आ जाएगा, 1997। अब देखिए 1997 में वेतन कितना हो जाएगा उसका, देखिए अब देखिए 5200 में हमें क्या करना है, फिर 200 को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 5400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5400। देखिए ऐसे देखिए ऐसे करते करते देखिए उसका वेतन, यानी किस वर्ष में देखिए ध्यान से देखिएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस साल में। देखिए कह रहा है किस साल में उसका वेतन 7,000। देखिए 1997 में देखिए 5400 हुआ, यानी ऐसे करते करते किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा, किस साल में। यानी तो देखिए, यानी हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, यानी एनवा पद ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, हमें एन ज्ञात करने के लिए देखिए आपका ध्यान से देखिएगा, एन बराबर कितना दिया आपका, 7,000। कितना दिया आपका? 7,000। कितना दिया है? 7,000। अब देखिए ये आपका दिया 7,000। अब देखिए एन का फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला क्या होता है, और ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। तो देखिए एन बराबर होता है एनवा पद आपका कितना दिया है, 7,000, यानी किस साल में उसका वेतन 7,000 होगा। यानी हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी, और बराबर में क्या है आपका, 7,000। अब देखिए हमें ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या करेंगे, ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका क्या होता है, पहला पद है, और ये आपका क्या है, दूसरा पद है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तीसरा पद है। अब देखिए ऐसे देखिए ये पहला पद दूसरा पद है, ऐसे करते करते ये कौन सा पद है, तो ये यानी हमें ज्ञात कर लेना पदों की संख्या। ध्यान से देखिएगा,
अब देखिए हम क्या करते हैं, ए का मान देखिए बगल में ज्ञात करते हैं। यानी देखिए पहले पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। यानी ए का मान कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5000। अब देखिए हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान। तो देखिए डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए डी का मान कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। यानी देखिए 5200 में, देखिए 5200 में हमें किसको घटाना है, 5000 को। तो ध्यान से देखिए 5000 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5200 में 5000 घटाएंगे तो 200। यानी डी का मान क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसी में रख दीजिए ए का मान कितना है, 5000। तो रख दीजिए 5000, हमने रख दिया 5000। अब प्लस, अब देखिए एन का मान क्या करना है, ये एन माइनस वन, फिर इंटू, अब देखिए डी का मान 200 रख दीजिए। अब फिर देखिए अब कर लीजिए बराबर में क्या है 7000, तो 7000 कर लीजिए। अब इसी को हल करके हमें एन का मान ज्ञात करना। तो देखिए ये हो जाएगा 5000। आप प्लस देखिए 200 का गुणा एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से देखिए 200 एन हो जाएगा। फिर देखिए माइनस 200 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 7000। क्या हो जाएगा, 7000। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, माइनस के 200 है और ये क्या है आपका प्लस के 5000। देखिए 5000 में आप 200 घटा दीजिए। क्या करिए, 5000 में 200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा आपका 4800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4800। यानी 5000 में 200 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4800। अब प्लस में क्या है आपका 200 एन। अब बराबर में क्या बचा इधर, देखिए 7000। क्या बचा आपका, 7000 बचा। अब देखिए 200, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो देखिए 200 एन बराबर 7000 को बाहर कर लो। देखो 200 एन बराबर हमने क्या किया, 7000 को बाहर कर लिया। देखिए बाहर हो गया। अब देखिए ध्यान से बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड क्या है आपका 4800 है। देखिए प्लस के 4800 है, तो उस साइड पक्षांतर कर दीजिए। यानी कि इसे उठा के उस साइड पटक दीजिए। तो हम देखिए इधर से उठा के उधर पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 4800। अब देखिए 200 एन बराबर 7000 में 4800 माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 10, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए घटा के, यानी 4800 क्या करना है, हमें घटाना है। देखिए घटा दीजिए, 0 में 0 गया, 0, यहाँ एक हासिल गया 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहाँ कितना बचा, 6 में से आपका 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। यानी क्या आ गया, 22000 आ गया। क्या आ गया आपका, देखिए कितना आ गया, 22000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी देखिए कितना आ गया आपका, 2200 आ गया। क्या आ गया आपका साथियों, देखिए यानी 7000 में हमें 4800 माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपका, 2200 आ गया। क्या आ गया, 2200 आ गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। देखिए एन बराबर 2200 को क्या करो, बाहर कर लो। हमने बाहर कर लिया। देखिए एन बराबर 2200 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अभी देखिए 200 गुणा में तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो सिर्फ आप देखिए, अब फिर देखिए 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में, 11 बार में कटेगा। कितनी बार में, 11 बार में। यानी एन का मान कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। ये देखिए ये रहा आपका आंसर है। क्या है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सुब्बा राव का वेतन 7011 वर्ष में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा, 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7000। यानी देखिए 1997 में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या, अब देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 का ये आपका 20वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है। 5.2 का ये 20वां प्रश्न है और कौन सा लास्ट प्रश्न है। तो साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम आपके सीधे दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे
रसगुल्ले। तो देखिए अब हम 20वां वाला सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे? 20वां वाला, एकदम राबजी की स्टाइल में सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से हम सोल्व करेंगे एकदम। देखिए तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n ज्ञात कीजिए, n का मतलब होता है पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे रसगुल्लो? पदों की संख्या। एकदम एकदम इजी, एकदम सरल है। देखिए जैसे हमने सेम और निशावा वाला सोल्व किया, सेम टू सेम वैसे 20वां वाला भी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए 20वां वाला सोल्व करते। देखिए क्या रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, यानी प्रथम सप्ताह का मतलब होता है पहला सप्ताह। क्या होता है? प्रथम सप्ताह। देखिए यहाँ से हाल स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम सप्ताह, देखिए पहला सप्ताह ना। देखिए प्रथम सप्ताह में कितना वेतन है आप देखिए। देखिए ₹50 की बचत की है। कितना? ₹50 की बचत हो रही है। देखिए ये पहला सप्ताह हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए दूसरे सप्ताह का, क्यों कौन सा? दूसरे सप्ताह का। अब ध्यान से देखिए ये क्या है? प्रथम सप्ताह का बचत कितना है आपका? देखिए कितना? ₹50। कितना है? रामकली का ₹50। अब फिर कह रहा है देखिए फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यानी देखिए अब दूसरा सप्ताह में क्या हो रहा है? देखिए 50 में क्या करेंगे? 50 में 17.5 को जोड़ देंगे तो दूसरा सप्ताह में आ जाएगा। यही कह रहा है। देखिए साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई है, यानी 50 में क्या हो रहा है? 17.5 और बढ़ता जा रहा है। देखिए प्रथम सप्ताह का वेतन कितना है? देखिए बचत कितना करे? ₹50। तो देखिए फिर देखिए दूसरे सप्ताह में क्या रहे? 17.5 बढ़ाती जा रही है। तो यानी 50 में क्या करेंगे? 17.5 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 50 में हम क्या करेंगे? देखिए 50 में 17.5 को ऐड कर लीजिए। क्या करिए? देखिए 17.5 को क्या करिए? ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ऐड कर लीजिए 0 0 के सामने। देखिए 50 में 17.5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5.7 हो जाएगा। 5 1 6, यानी क्या आ जाएगा? देखिए यानी कि क्या आ जाएगा? देखिए 5 1 6 हो जाए, यानी 67 क्या आ जाएगा आपका? देखिए क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या किया? इसको ऐड कर लिया है। क्या किया? ऐड किया है। यानी देखिए क्या आ जाएगा आपका? देखिए 67.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 67.5 आ जाएगा। देखिए यानी हम 50 में 17.5 को ऐड कर लिया। अब देखिए दूसरा सप्ताह हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम तीसरे सप्ताह के लिए भी निकाल लेंगे। देखिए तीसरे सप्ताह में क्या करेंगे? देखिए 67.5 में ध्यान से देखिएगा, 67.5 में हम क्या करेंगे? देखिए 67.5 में फिर से 17.5 को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 67 में देखिए दशमलव दशमलव के सामने बैठाओ, यहाँ लिखो 5 है, यहाँ पे लिखो आप साथ। अब इसे ऐड करो। देखो 5 5 10 का 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से लेख 7 7 14 14 15 15 का 5 हो जाएगा। हासिल 1, यहाँ हासिल 1 हो जाएगा। देखिए 6 1 7 7 1 8, यानी क्या आ जाएगा? 85.0 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा आपका? देखिए 85.0 को सिर्फ हम 85 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए ऐसे ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे करते करते कह रहा है। देखिए ऐसे ऐसे करते करते कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। यानी देखिए ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करते करते कौन से सप्ताह में कह रहा है? कौन से सप्ताह में? देखिए कौन से सप्ताह में? कौन से सप्ताह में आपका क्या होगा? देखिए ध्यान से, कौन से सप्ताह में आपका 207.5 होगा? कौन से सप्ताह में आपका 207? देखिए 207.5 बचत होगा। क्या होगा? कौन से सप्ताह में? देखिए तीसरे सप्ताह हो गया। ऐसे ऐसे करते 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 कौन से सप्ताह में आपका 207.50 होगा? यानी हमें क्या ज्ञात करना है? एन, यानी कि एनवा पद ज्ञात करना है। यही कह रहा है एन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब ए एन यानी एनवा पद, एनवा पद कितना दिया आपको? एनवा पद आपका देखिए कितना दिया है? 207.50
क्या दिया है आपका 5 जीरो दिया है, क्या दिया है ये दिया है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d, क्या होता है इंटू में d। तो फिर देखिए अब इसे उतार लीजिए 207.50 हमने क्या किया उतार लिया साथियों। अब देखिए ए का मान डी का मान निकालेंगे, तो ए का मान डी का मान देखिए कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ऐसे से करते करते ये कौन सा पद है भी पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से अब हम ए का मान, अब यहाँ देखिए मैं बगल में निकाल दे रहा हूँ। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यानी पहला पद, यानी ए का मान हो जाएगा 50। अब डी का मान ज्ञात करना है, किसका मान डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए 67.5 में, देखिए 67.5 में हम 50 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए देखिए 67.5 में हमें क्या करना है 50 को घटा देना है, क्या करना है घटा देना है। तो घटा देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, देखिए डी का मान देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 67.5 में हमें 50 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 17.5 आएगा, क्या आएगा 17.5। अगर आपको गिने हो तो घटा के चेक कर लीजिए। देखिए ध्यान से हमने क्या किया था, देखिए ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमने यही किया था, देखिए 50 में, देखिए 50 में 17.5 को ऐड किया था तो आपका 67.5 आया था। तो वही हमने क्या किया 67.5 को, देखिए 67.5 में हमने 50 को घटा दिया तो 17.5 आ गया। यानी देखिए 67.5 में हम 50 को घटा देंगे तो आपका 17.5 आ जाएगा। तो देखिए आप क्या करते हैं, इसमें हम रख देते हैं ए का मान, ए का मान 50 तो 50 रख दो, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, डी का मान 17.5 बराबर हो जाएगा 207.5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 50 प्लस, अब देखिए 17.5 का गुणा हमें n में करना है, किस में करना है n में, तो कर लीजिए ये हो जाएगा 17.5 n हो जाएगा। फिर माइनस 17.5 गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा 17.5 आ जाएगा। देखिए अभी बराबर हो जाएगा 207.50 हो जाएगा। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये क्या है, देखिए माइनस के 17.5, देखिए माइनस के 17.5 है। अब ये क्या है प्लस के 50 है, यानी 50 में से हमें 17.5 को घटा देना है। क्या करना है साथियों, घटा देना है। देखिए हम घटाते हैं, देखिए 50 में से 17.5 को हमें क्या करना है माइनस कर देना है। तो देखिए अब देखिए क्या है आपका 17 है तो 17 लिख दीजिए, अब 0.5 है तो 0.5, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए, अब घटाइए। अब देखिए जीरो में से जाएगा नहीं 5 तो खाते यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना देखिए पॉइंट के सामने बैठा दीजिए, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा आपका, देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, क्या आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3, यानी क्या आ गया आपका 32.5 आएगा, क्या आ गया 32.5 आ गया। अब फिर देखिए प्लस क्या बचा 17.5 n बचा, क्या बचा, अब देखिए अब बराबर में क्या होगी इधर 207.50 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या प्लस के 17.5 को बाहर कर लो, 17.5 n को हमने क्या किया बाहर कर लिया। देखिए 17.5 n बराबर में 207.5 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। क्या किया था हमने बाहर कर लिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी बराबर की इस साइड देखिए 32.5 है, बराबर की इधर है तो उधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, यानी इसे उठा के उधर पटक दो तो क्या हो जाएगा माइनस के 32 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कर लीजिएगा 17.5 n बराबर, अब देखिए 207 में, देखिए 207.50 में माइनस के 32.5 को घटा दो। देखिए हम घटाते हैं 207.50 कर लो। अब देखिए दशमलव के सामने बैठा दो, क्या करो दशमलव के सामने, फिर इधर क्या है 2 है, फिर इधर 3 है, अब फिर देखिए क्या है इधर 5। अब इसे क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, देखिए ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, दशमलव के सामने
7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लिया, कितना जाएगा 10। 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपका 7। अब देखिए यहाँ क्या बचा 1, क्या बचा आपका 1, यानी कि देखिए क्या आ गया आपका, देखिए आपका आप देखिए क्या आ गया आपका 175.00 आ गया। क्या आ गया 175.00 आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए 75, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, देखिए 175 है, क्या है 175.00 है। इसको देखिए 175.00 को सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ 75 लिख देते हैं। अब देखिए क्योंकि 0 है, इसे लिखने से कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ क्या करिए 75 बस लिख दीजिए। अब देखिए n का मान ज्ञात करना है, किसका मान निकालना है, n का। तो ये कर लीजिए, n बराबर में हो जाएगा 175 का करो बाहर कर लो। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा 17.5 है, गुणा में तो नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा बट्टे में, क्या हो जाएगा आपका बट्टे में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बट्टे में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 17.5, क्या हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, देखिए हमने देखिए 17.5 को नीचे ले गए, कहाँ ले गए, नीचे ले गए। देखिए 17.5 को हम क्या करें, नीचे ले गए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें इस दशमलव को क्या करना है, हटाना है, क्या करना है, हटाना है। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे लगाएंगे इंटू। अब देखिए दशमलव को मानिए 1, क्या मानिए 1, क्या मानिए 1 मानिए। अब देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, आपका दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तभी आ जाएगा n बराबर आ जाएगा आपका 175, 175 बटे में क्या हो जाएगा 175। अब इंटू में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 175 से 175 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 10 में करेंगे, तो यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। ये देखिए आपका आ गया आंसर, क्या है आंसर। अब देखिए यही कह रहा है, देखिए रामकली, देखिए प्रथम सप्ताह में 50 रुपया था, ऐसे से करते, यानी देखिए 10वें सप्ताह में, कौन से 10वें सप्ताह में 207.50 की बचत होगा। कितना होगा बचत, 10वें सप्ताह में आपको होगा जो हो जाएगा 207.5 की बचत होगा। ये आपको क्या होगा 20वां भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हुआ साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लों।